देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां 403 विधानसभा सीटें और 80 लोकसभा की सीटें हैं। इसलिए सभी पार्टियों की नजरें अब इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश पर होगी। खैर, आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत पार्टी में से एक कांग्रेस के बारे में। कैसे कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्टैब्लिश करती है और कैसे समाजवादी पार्टी से सीटों का बंटवारा इस बार कांग्रेस का होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा में सीट बंटवारे को लेकर समझौता लगभग तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 21 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस इस बार जबरदस्त फाइट कर सकते हैं और उन्हें 21 से लेकर 30 सीटों पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस उन 21 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगाएगी जिन पर 2009 के चुनाव में उनकी जीत हुई थी। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तब से लेकर आज तक यूपी की जमीनी सच्चाई में काफी बदलाव हो चुका है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत बहुत बुरी नजर आई। 2014 में जहां उसने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, वहीं 2019 में कांग्रेस सिर्फ 1 सीटों पर ही अपनी जीत बना पाई थी। रायबरेली से सोनिया गांधी ने चुनाव जीता। यूपी की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में भी नजर नहीं आई। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को अमेठी में लगा, जहां बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पार्टी की पारंपरिक सीट भी छीन ली। राजनीतिक जानकारों का मानना है अब भी यूपी में कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कई सीटों पर उनके पास प्रत्याशी तक के लाले पड़ सकते हैं। 2009 के चुनाव में अकबरपुर, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, झांसी, बाराबंकी, बरेली, धौरहरा, डुमरियागंज, कानपुर, खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और उन्नाव सहित जिन 21 सीटों पर कांग्रेसी झंडा फहराया था, उनमें से भी 18 सीटों पर भगवा फहरा रहा है। अकेले रायबरेली सीट के लिए चुनौती खड़ी होती जा रही है। दरअसल 2009 के बाद यूपी में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरता चला गया। पिछले 14 सालों में पार्टी ने देश के इस सबसे बड़े राज्य में कई प्रयोग किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे जगदम्बिका पाल, आरपीएन सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, जितिन प्रसाद और अन्नू टंडन ने दूसरी पार्टी की राह पकड़ ली या फिर राजनीति से दूर होते चले गए। अब इन हालातों में पार्टी के सामने 2024 से पहले मजबूती से अपने संगठन को दोबारा खड़ा करना और बूथ स्तर पर मजबूत टीम खड़ा करना बड़ी चुनौती है। कई नेता मानते हैं कि पिछले 1 साल में राहुल गांधी की सक्रियता और कार्यक्रमों की वजह से कांग्रेस की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के बैनर तले उनके ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो इस बार कई सीटों पर जीत का परचम लहराया जा सकता है।